भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन की अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पूरी करने के बाद धरती पर लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला के सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी से हर एक भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि शुभांशु शुक्ला 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रह तो आए, पर उन्होंने वहां क्या क्या प्रयोग किए और उनके प्रयोग से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। चलिए आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि 18 दिन के अंतरिक्ष सफर में शुभांशु शुक्ला ने क्या क्या प्रयोग किए। नासा के अनुसार शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य 3 साथी अपने साथ 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो का वैज्ञानिक सामान लेकर आए हैं। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा साइंस प्रयोगों का डेटा शामिल है। यानी शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य 3 साथियों ने अंतरिक्ष में रहकर 60 से अधिक प्रयोगों को किया है, जिसमें कैंसर के इलाज से लेकर बुढ़ापा कम करने तक का इलाज शामिल है। लेकिन इन 60 प्रयोगों में से 7 प्रयोग भारत यानी इसरो के थे, जिनको शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में खुद के हाथों से अंजाम दिया है। पहला प्रयोग मायोजेनेसिस इन ISS। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर यह पता लगाने का प्रयास किया है कि अंतरिक्ष में रहने से शरीर की मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अभी कुछ समय पहले भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9.5 महीने अंतरिक्ष में रहकर आईं, जिसकी वजह से उनके पैर और पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो गई थी। ऐसे ही पृथ्वी पर उम्र बढ़ने पर लोगों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर और बूढ़ा होता जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए शुभांशु शुक्ला ने यह प्रयोग किया। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों पर मांसपेशियों से संबंधित रोगों और उम्र बढ़ने या लंबे समय तक मांसपेशियों की निष्क्रियता से संबंधित स्थितियों के उपचार के बारे में पता लगाया जा सकेगा। यानी इस प्रयोग के सफल होने के बाद उम्र बढ़ने के बाद भी या फिर कहें बूढ़ा होने के बाद भी उपचार के माध्यम से मांसपेशियों को कमजोर होने से रोका जा सकता है। दूसरा प्रयोग ब्रेन्स टू कंप्यूटर इन ISS। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या सीधे अपने दिमाग से कंप्यूटर से संपर्क साधा जा सकता है। अगर हाँ, तो डीप फोकस की स्थिति में ये कहां तक संभव है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह बहुत सहायक होगा, जिससे उनके दिमाग और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करके उनकी सहायता की जा सकेगी। उनकी सहायता के लिए उपकरण बनाए जा सकेंगे, साथ ही उनकी समस्याओं का पूर्ण तरीके से समाधान किया जा सकेगा। तीसरा प्रयोग क्रॉप सीड्स इन ISS। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर एक बेहद अनूठा प्रयोग किया। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में किसान बन गए और उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को उगाया। इन बीजों को उगाकर यह पता लगाने का प्रयास किया कि अंतरिक्ष में उगाई गई फसल और पृथ्वी पर लगाई गई फसल में क्या अंतर होता है। इस प्रयोग का मकसद यह समझना है कि अंतरिक्ष में उगने वाले पौधे लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए भोजन के रूप में कितने उपयोगी हो सकते हैं। यह प्रयोग भविष्य में चंद्रमा या मंगल मिशनों के लिए टिकाऊ खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। आसान भाषा में समझें तो जब इसरो के द्वारा इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर भेजा जाएगा, तब
खाना ना ले जाकर वहीं पर ही खेती की जाए, उस दिशा में ये प्रयोग किए जा रहे हैं। चौथा प्रयोग, रिसर्च ऑन माइक्रोग्रेविटी स्क्रीन इंटरैक्शन इन ISS। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर कंप्यूटर की स्क्रीन इस्तेमाल कर यह पता लगाने की कोशिश की कि अंतरिक्ष में कंप्यूटर की स्क्रीन इस्तेमाल करने से आंखों की गति, आंखों की फिक्सेशन और आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी पता लगाया कि अंतरिक्ष में कंप्यूटर की स्क्रीन का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री के स्ट्रेस लेवल को कैसे प्रभावित करता है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में पृथ्वी पर कंप्यूटर स्क्रीन से आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव और स्ट्रेस लेवल को कम या समाप्त किया जा सकेगा। पांचवा प्रयोग, ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन ISS। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर साइनोबैक्टीरिया यानी शैवाल को लेकर प्रयोग किया, जो कि ऑक्सीजन बना सकता है। अभी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन बनाया जाता है। इसमें पेशाब के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भविष्य में यह प्रयोग सफल होने के बाद कार्बन और नाइट्रोजन को रिसाइकल करके ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी। अगर यह तकनीक कारगर होती है तो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। छठा प्रयोग, वॉयेजर टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट इन ISS। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ 18 दिन के इस कठिन सफर में एक साथी था टार्डिग्रेड्स या कहें वाटर बेयर। ये एक छोटे 8 पैरों वाले माइक्रो जानवर हैं जिनके 8 पंजे या पैड होते हैं। ये जीव अत्यधिक बुरी स्थितियों जैसे निर्जलीकरण, तापमान, दबाव, रेडिएशन और अंतरिक्ष वैक्यूम में भी जीवित रह सकते हैं। अगर यह जानवर अंतरिक्ष में जीवित रहने में सफल रहा होगा तो जीवन की सीमाएं फिर से परिभाषित होंगी, यानी इंसान भी अपने भावी मिशन मंगल और चंद्रमा पर जीवन की तलाश कर पाएगा। सातवां और अंतिम प्रयोग, वाटर बबल्स इन ISS। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर वाटर बबल्स प्रयोग करके बताया कि जीरो ग्रेविटी में किस तरह से भौतिकी के सिद्धांत भी बदल जाते हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन में पानी पीते हुए वाटर बबल बनाकर उसे तैरते हुए दिखा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला ने इस प्रयोग के माध्यम से यह बताने की कोशिश की थी कि जीरो ग्रेविटी या फिर कहें कि बिना गुरुत्वाकर्षण में स्थिति कैसे बदल जाती है। यहाँ पर पानी भी एक बबल के रूप में तैरने लगता है। इसी के साथ कैंसर का इलाज और डायबिटीज का इलाज जैसे प्रयोग भी अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ किए, लेकिन ये प्रयोग इसरो यानी भारत के प्रयोग नहीं थे, बल्कि यह प्रयोग उन 60 प्रयोगों में शामिल थे जो शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य 3 साथियों ने अंतरिक्ष में किए। शुभांशु शुक्ला के ये 7 प्रयोग अगर सफल रहते हैं तो पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष मिशनों तक बड़े बदलाव लेकर आएंगे। साथ ही शुभांशु शुक्ला 18 दिनों का अपने साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का वो अनुभव लेकर आए हैं जो भविष्य के भारत यानी इसरो के गगनयान से लेकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों में काम आएगा। क्योंकि शुभांशु शुक्ला उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको गगनयान मिशन के लिए गगन यात्रियों के रूप में चुना गया है। शुभांशु शुक्ला के ये सभी प्रयोग और अनुभव उन लोगों के चेहरे पर भी तमाचा है जो ये कह रहे थे कि भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपए ऐसे ही खराब कर दिए हैं।
फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।